वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व मिलके एक तत्व बना रहे थे या एक पदार्थ बना रहे थे या जो भी, और इसके अंदर ठीक उल्टा होता है। दो पदार्थ मिलके या एक पदार्थ मिलके दो पदार्थ बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि EgCl का एग्जाम्पल लेते हैं। ये है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को जब धूप में रखते हैं सूर्य के प्रकाश में, तो ये वियोजित होकर सिल्वर और क्लोरीन गैस देता है। बैलेंस कर देते हैं। ओके, सो ये थी संयोजन अभिक्रिया जो हमने पहले देखी, और ये है वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा देख लेते हैं क्या हुई। ओके, तो इसकी परिभाषा क्या हुई। जब एक पदार्थ वियोजित होकर अर्थात टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित हो जाता है तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ हुआ है, सिल्वर क्लोराइड टूटकर सिल्वर और क्लोरीन गैस में विभाजित हो गया। गैस का साइन जो हमने पहले देखा था, गैस करके बाहर निकल जाती है तो इसका ऊपर के एरो वाला साइन होता है। तो अब इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो ये टूट जाता है। ओके, तो रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। अभी रिएक्शन बैलेंस्ड है तो लेड नाइट्रेट टूटकर लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है बाहर। ये ऑक्सीजन, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
ओके, फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। हमने सिल्वर क्लोराइड देखा था, सिल्वर ब्रोमाइड भी देख लेते हैं। ये भी प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है और सिल्वर और ब्रोमीन गैस बन रही है। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल हुए इसके। वियोजनीय अपघटन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। वियोजन यानी किसी पदार्थ का टूटना। तो किसी भी चीज़ को तोड़ने में हमें पावर यूज़ करनी पड़ती है या एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। चाहे हम किसी पत्थर को तोड़ रहे हैं तो हमें हथौड़ा लेकर उसे तोड़ना पड़ता है। सो उसी प्रकार किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला तापीय वियोजन, दूसरा विद्युत वियोजन या विद्युतीय वियोजन, तीसरा प्रकाशीय वियोजन। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रकाशीय वियोजन का एग्जाम्पल हमने अभी देखा, 2 एग्जाम्पल देखे, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड के। ये इसकी अभिक्रिया है, बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो हमने सीखा था कि जो भी अभिकर्मक या कैटलिस्ट होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, या हीट होती है तो उनको नीचे भी लिख देते हैं। सो ये हो गई प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। दूसरा देखते हैं विद्युत वियोजन। जब जल को योजित करते हैं तो उसमें विद्युत का उपयोग किया जाता है। जल में विद्युत पास की जाती है या इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती है। रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। रिएक्शन बैलेंस। तो ये हो गया एग्जाम्पल विद्युतीय वियोजन का। तीसरा तापीय वियोजन। लेड नाइट्रेट एग्जाम्पल हमने देखा था। बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन। ये हीट का साइन, इसको डेल्टा कहते हैं, ये ट्रायंगल डेल्टा है। सो ये एग्जांपल हो गया तापीय वियोजन का। सो ओके, तीसरा हम देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया।